हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज मेरा वर्कआउट का 5वां दिन है। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि मेरे को जिम जाना था। आज 5वें दिन लगातार जिम जाते जाते मेरे को काफ़ी अच्छा लगने लगा, बॉडी भी काफ़ी रिलैक्स वगैरह होने लगी है। आज मैंने वर्कआउट्स नॉर्मली एक्सरसाइज करी क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि वेट ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा ये वक्त है, इसलिए स्ट्रेचिंग करना, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लगातार वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल्स को पेन होता रहेगा और आपको बॉडी रिकवरी नहीं होगी। मसल्स की रिकवरी करने के लिए आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैंने वर्कआउट में सिर्फ स्ट्रेचिंग का ही काम करा, बाकी को नहीं करा, क्योंकि वर्कआउट का काम ही आपको रिलैक्स करना है। आपका मन और आपका मन हो चाहे नहीं हो, आपको वर्कआउट करने जाना ही पड़ेगा। यदि आपका मन हो रहा है आप एक्सरसाइज करेंगे और आपका मन कर रहा है कि अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो भी आपको एक्सरसाइज करने जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको एक दिन आलस आएगा, फिर दूसरे दिन आलस आएगा कि चलो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। ऐसे ही आपकी बॉडी भी एक तरीके से आपको बहाना बनाने का मौका दे देती है, क्योंकि आपको अपने माइंड को ऐसा डाइवर्ट करना पड़ेगा कि मेरा पेन तो हो रहा है बॉडी में, पर बॉडी पेन होने के बाद भी अगर आप उसको बोलो कि नहीं मेरे को पेन नहीं हो रहा है, और आप लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपका माइंड सेट भी धीरे धीरे उस मसल्स को रिकवरी करने का मौका देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए वर्कआउट करने का मौका देगा। क्योंकि वर्कआउट हर किसी के बस की नहीं होती है। आपने अगर पहले दिन आप वर्कआउट करी, दूसरे दिन आप वर्कआउट का इतना बॉडी में पेन होता है कि इंसान, मान लीजिए कि नॉर्मली इंसानों को बुखार टाइप का भी हो जाता है। बुखार ऐसा आ जाता है कि हाथ पैर इतने दर्द होते हैं कि मान लीजिए कि जैसे बाल तोड़ वगैरह हो जाता है, इतना बॉडी में पेन होता है। हर मसल्स ऐसा टूटता है कि उसकी रिकवरी करने के लिए आपको नॉर्मल डाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको नॉर्मल डाइट से थोड़ा सा बढ़ के डाइट लेना पड़ेगी। आपको प्रोटीन इंटेक करना ही पड़ेगा। प्रोटीन का सोर्स अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर वो प्रोटीन आपकी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन भी पीना पड़ता है। अगर नहीं पिएंगे या क्रेटीन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मसल्स की रिकवरी नहीं होगी, और मसल्स की रिकवरी नहीं होगी तो मसल्स डेवलप होने की तो दूर की बात है, आपके मसल्स आपकी बॉडी को ही खाने लगेंगे और आपको गेनिंग की जगह आप और दुबले होते चले जाएंगे। ये कंडीशन हर किसी में नहीं होती है। ये कंडीशन जैसे कि आप मान लीजिए आप दुबले हैं और आप हेवी वेट को उठा रहे हैं तो मसल टूट रहे हैं, तो आप उसमें आप सोच रहे हो कि आपको फैट तो है नहीं और आप मसल्स ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर रहे हो, तो आपके मसल्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि अगर वो बंदा फैटी बंदा है और आपको वर्कआउट हेवी कर रहा है, और तो उसके फैट लॉस तो होगा ही, साथ में उसके मसल्स भी डेवलप होते जाएंगे। और मसल्स को डेवलप होने के लिए आपको कम से कम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना ही पड़ेगी। नॉर्मल सोर्स से आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली जैसे नॉनवेज खाते हैं तो अंडे यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, मटन यूज़ कर सकते हैं, और जैसे बेज हैं तो उसमें आप सोयाबीन की बड़ी, मूंग दाल, चने, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अंजीर हुई, और आपका ये काफ़ी तरह के प्रोटीन सोर्स होते हैं, उसको बारी बारी लिया जाता है। ये नहीं कि हमने ये बता दिया कि यही खाना है तो एक बार में खा लो, उसको भी टाइम टाइम से अपनी बॉडी में इंटेक करना। हर 4 घंटे में आपको थोड़ी मील लेना ही पड़ती है। जैसे आपकी बॉडी रिकवरी होती जाएगी आप हेवी वर्कआउट करते जाएंगे। आज मैं नॉर्मली एक्सरसाइज करके मैं अब मैंने वर्कआउट ख़त्म कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में